स्टूडेंट्स, व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? गैसियस एक्सचेंज है क्या, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं गैसियस एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सभी जिंदा चीजें जो भी इस धरती पे हैं, फिर वो प्लांट्स हों, वो एनिमल्स हों, या वो ऐसे जानदार हों जो हमें अपनी आम आंख से नजर भी नहीं आते, उन सबको जिंदा रहने के लिए कोई गैस अंदर लेनी पड़ती है और कोई गैस अपनी बॉडी से डिस्चार्ज भी करनी पड़ती है, मतलब उसे बाहर भी निकालनी पड़ती है। तो एक गैस, जो इंसान का ही मिसाल ले ले, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो एक गैस को अंदर लेना और दूसरी गैस को अपनी बॉडी से खारिज करना, इस अमल में क्या हो रहा है, गैसों का तबादला हो रहा है। एक गैस अंदर आ रही है, दूसरी गैस जिस्म से बाहर जा रही है। तो इस अमल को हम कहेंगे गैसियस एक्सचेंज। क्या कहा हमने, हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखें, ये है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, ये है हमारा इन्वायरमेंट और ये है ह्यूमन, इंसान, ठीक है, ह्यूमन है। अब हम क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट से कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम माहौल से अपने जिस्म में, ह्यूमंस, इंसान अंदर लेते हैं और हम करते क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और वापस इसको गैस कौन सी देते हैं, इसको गैस वापस जो एक्सक्रीट आउट करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम गौर से यहाँ पे समझेंगे कि एक गैस जो हमने एनवायरनमेंट से ली और दूसरी जो एनवायरनमेंट को दी, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे तबादला हो रहा है गैसेस का। एक गैस हम ले रहे हैं, दूसरी गैस हम एनवायरनमेंट को वापस दे रहे हैं। तो इस अमल को कहेंगे गैसियस एक्सचेंज। मतलब कोई एक गैस लेना एनवायरनमेंट से, दूसरी गैस एनवायरनमेंट को वापस देना, गैसों का तबादला हो, उसको हम कहेंगे गैसियस एक्सचेंज। समझ गए? तो गैसियस एक्सचेंज का अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो तो आगे हम चलेंगे, हम देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज करते तो सभी जानदार हैं, ये तो हमने सीखा, मगर ये सभी जानदार गैसियस एक्सचेंज करते क्यों हैं, इन सबको इसकी जरूरत क्यों पड़ी गैसियस एक्सचेंज की, वो सभी जानदार क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि दुनिया पे जो भी जानदार हो दुनिया में, उसको एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन समझेंगे, रेस्पायरेशन है क्या, जिसमें हमें गैसियस एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। गैसियस एक्सचेंज ना हो तो हम रेस्पायरेशन नहीं कर सकेंगे। तो आइए पहले तो ये समझते हैं कि ये रेस्पायरेशन खुद क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखें, आप जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, वो आपके जिस्म में आप पढ़ के आए होंगे छोटे क्लासेस में, नहीं पढ़ के आए तो कोई मसला नहीं, भूल गए होंगे तो हम समझाते हैं। देखें, आप कोई खाना खाते हैं, वो उसकी डाइजेशन होती है, मतलब वो टूटता है छोटे से हिस्सों में, वो टूट के हमारे सेल्स में जमा हो जाता है और वहां पे वो पड़ा हुआ होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है, हमारा खाना वहां पे पड़ा है। अब हमें जब तवानाई की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी, तो ये खाना इस्तेमाल होगा, इस खाने से तवानाई पैदा होगी। तो एक ऐसा अमल जिससे हम अपने खाने को ऑक्सीडाइज करें, अपने खाने को तोड़ के उसमें से एनर्जी लें, इस अमल को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। तो सिंपली, अगर हम सिंपली चीजों को लें तो रेस्पायरेशन क्या है, हमारा फूड है। क्या है हमारा, हमारा फूड है, उसको हम सिंपली ब्रेक करके, ऑक्सीडाइज करके उसमें से हम लेते हैं एनर्जी। देखें, अगर रेस्पायरेशन ना हो तो हम भले चाहे जितना भी खाना खा लें, मगर वो अगर एनर्जी में तब्दील ही नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जरूरत है, इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जिसको करने के लिए हमें गैसेस की जरूरत पड़ती है। रेस्पायरेशन में होता क्या है, खाना है, उसको हमने ब्रेक करके, ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी निकाली, इस सारे अमल को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। चलिए समझते हैं रेस्पायरेशन क्या है। रेस्पायरेशन जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, रेस्पायरेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है। रेस्पायरेशन को कहाँ पे डिवाइड किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्रीदिंग, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रीदिंग, और दूसरा है सेल्यूलर रेस्पायरेशन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन।
दूसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब समझते हैं ब्रीदिंग क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है। दोनों टाइप है रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन क्या है, ऐसा अमल है जिसमें हमारा खाना एनर्जी में तब्दील होता है, उस अमल को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और वो होता कैसे है, 2 स्टेप्स में होता है। पहला इसमें है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है, हमने इनहेलेशन की, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लिया, या एक्सहेल की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाला, तो इस अमल को हम कहेंगे ब्रीदिंग। किसी गैस को अंदर लिया, उसको बाहर निकाला, ये दोनों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इन दोनों प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रीदिंग। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, जब हमारे जिस्म में कोई गैस अंदर आ गई, मतलब ब्रीदिंग के जरिए हमने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में अंदर लाए, अब क्या करेगी, ये ऑक्सीजन हमें मदद करेगी हमारा जो फूड है, खाना है, उसे तोड़ने में, उसे तोड़ के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्चुअली खाना टूटे एनर्जी में, उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल में हो रहा है अमल, इसलिए इस वजह से हम इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है रेस्पिरेशन का। पहली बात, रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने खाने को तोड़ के उसमें से एनर्जी लेते हैं। उसके 2 स्टेप्स हैं। पहला है ब्रीदिंग, क्योंकि हमें गैस को अंदर लाना है, गैस अंदर आएगी तो फिर ही हमारा खाना टूटेगा एनर्जी में। तो पहला अमल तो ये हुआ रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के जरिए क्या हुआ, हमने अंदर अपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन जब अंदर गई तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन ने मदद की हमारा जो खाना है उसको एनर्जी में तब्दील करने में। और जिस अमल में हमारा खाना एनर्जी में तब्दील हो, इसको हम स्टेप को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। होप कि आप समझ गए होंगे रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट्स को। तो अगर आप समझ गए रेस्पिरेशन को, अब आप समझ गए होंगे गैसियस एक्सचेंज की कितनी जरूरत होती है। तो हम ये रेस्पिरेशन सभी जानदारों में होता है, मगर एक और भी प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन से हटके है और उसमें गैसेस की जरूरत पड़ती है, मगर वो हम में नहीं होता, जितने भी सभी जानदारों में नहीं होता, वो सिर्फ उन जानदारों में होता है जो ऑटोट्रॉफ है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आसान लैंग्वेज में अगर देखें, जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स आपको पता है, आप पढ़ के आए होंगे छोटे क्लासेस में, कि उसमें उनमें एक ऐसा अमल होता है जिसके जरिए वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, मगर इसमें भी गैसियस एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। हम फोटोसिंथेसिस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें समझना है ये जो हमने गैसियस एक्सचेंज लिखा है ये रेस्पिरेशन में कैसे काम आया, हमें गैस को अंदर ले जाने में मदद आया, जिसके जरिए हमने बॉडी के में जो मौजूद फूड था उसको डाइजेस्ट किया और उसको एनर्जी में तब्दील किया। इसी ही तरह हम फोटोसिंथेसिस में भी देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज का क्या रोल है। तो चलिए देखें पौधों को, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक गैस की जरूरत होती है, जैसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए पौधे, प्लांट्स और भी कई जानदार हैं, जैसे कि हमारी अलगी है, मगर हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ प्लांट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जिसे हम ऑटोट्रॉफ भी इस वजह से उनको हम कहते हैं। तो उस अमल में जरूरत किस चीज की होती है, जरूरत उस अमल में हमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस वाटर की, और इस अमल को सरंजाम देने के लिए हमारे पास सनलाइट होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्लोरोफिल भी मौजूद होना चाहिए। क्लोरोफिल नहीं होगा तो कैसे होगा हमारा फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल भी होना चाहिए। तो हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी ही नहीं पौधे के पास, तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए जो अमल करेगा वो करेगा गैसियस एक्सचेंज। कैसे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा, किसकी मदद से, स्टोमेटा। आपने साइंस में पढ़ा होगा, स्टोमेटा एक ऐसे सुराख होते हैं जो पौधे में पाए जाते हैं, उनके लीव्स में पाए जाते हैं, जिनकी मदद से वो गैसेस को अंदर लेते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा जब लेगा, और वाटर तो वैसे भी वो जमीन से रूट से ले लेगा, सनलाइट मौजूद होगी, क्लोरोफिल होगा, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज। ठीक है,
तो ये है अमल हमारा। प्लस में हम यहाँ पे ऑक्सीजन भी यहाँ पे खारिज होगी, वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर उसमें गैसियस एक्सचेंज का रोल है। रोल कौन सा है? क्योंकि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए है, अगर नहीं होगी तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वो गैसियस एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? स्टोमेटास के जरिए। दूसरी चीजों तो उसके पास अवेलेबल होती हैं, क्योंकि वाटर तो वो रूट से ले लेगा, सनलाइट तो वैसे भी दिन के टाइम पे होती है, क्लोरोफिल उनके लीव्स में मौजूद होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसके लिए भी हमें गैसियस एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। आज के लेक्चर में हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा, पहले सीखा कि गैसियस एक्सचेंज है क्या, गैसों का तबादला, एक गैस लें दूसरी इन्वायरमेंट को वापस दें। इन दोनों अमल में हमें देखने को मिलता है कि एक गैस अंदर गई है, दूसरी गैस बाहर आई है, तो इस अमल को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज समझ गए, रिस्पायरेशन समझ गए, फोटोसिंथेसिस समझ गए। तो आज का लेक्चर यहीं तक महदूद था। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियोस को, और अगले लेक्चर में हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे।